हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट थीटा का मान जीरो की ओर अग्रसर है, एक माइनस कॉस 4 थीटा और उसके बटे में एक माइनस कॉस 6 थीटा, और इसका मान है। इसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम एक मानक सीमा लिखेंगे। मैं लिख देता हूं, मानक सीमा, जिसकी सहायता हम इस प्रश्न में लेंगे। और ये मानक सीमा है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर साइन एक्स बटा एक्स, ये किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी। दूसरी मुख्य अवधारणा भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो, यहाँ पर हम लिमिट का एक गुणधर्म लिखेंगे या सीमा का एक गुणधर्म लिखेंगे कि लिमिट एक्स का मान यदि ए की ओर अग्रसर है और हमें दो फलन दिए गए हैं, एफ एक्स और बटे में है जी एक्स, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर और बटा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर और यहाँ हो जाएगा जी एक्स। यदि इनको हल करने पर मान लीजिए, इसको हल करने पर एल आता है और इसको हल करने पर मान लीजिए एम आता है, तो ध्यान रहे यहाँ एम का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये दो बातें आप याद रखें। अब हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिख लेते हैं, इसका भी प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं त्रिकोणमिति का एक सूत्र भी यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, यह सूत्र होगा कि हम जानते हैं एक माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। आइए अब प्रश्न में दी गई सीमा को लिखते हैं। तो हमें जो मान दिया गया है वो देखिए, लिमिट थीटा का मान जीरो की ओर अग्रसर, उसके बाद एक माइनस कॉस 4 थीटा और बटे में आ जाएगा एक माइनस कॉस 6 थीटा। इसको मैं एक बार और लिखूंगा, तो लिमिट थीटा का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक माइनस कॉस 4 थीटा और बटे में आ जाएगा एक माइनस कॉस 6 थीटा। अब हम सबसे पहले थीटा का मान जीरो रख के देखते हैं कि यह कौन सा रूप आता है। तो ये जीरो बटा जीरो रूप आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये अनिधारी रूप होता है। हमें पता है ये अनिधारी रूप है, अर्थ ये हुआ कि हमें सीमा को अब आगे हल करना पड़ेगा, यह इसका उत्तर नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर मैं त्रिकोणमिति के सूत्र लगाऊंगा, जैसा मैंने मुख्य अवधारणा में लिखा भी है। तो लिमिट थीटा का मान जीरो की ओर अग्रसर, एक माइनस कॉस 4 थीटा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। बटे में देखिएगा, एक माइनस कॉस 6 थीटा है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 6 की जगह यहाँ आ जाएगा 3 थीटा। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2 से 2 तो आप काट दोगे, तो 2 से 2 हम काट देते हैं। यहाँ पर होगा लिमिट थीटा का मान जीरो की ओर अग्रसर है और यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, साइन और स्क्वायर 2 थीटा है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पर हम मानक सीमा लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 थीटा का वर्ग लिख देंगे और गुणा यहाँ पर 2 थीटा का वर्ग ऊपर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर गुणा कीजिए। अब हमारे पास है एक बटा साइन स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 3 थीटा, तो यहाँ पर भी मानक सीमा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटे में लिखेंगे 3 थीटा का वर्ग और इसमें गुणा कर देंगे 3 थीटा के वर्ग का। कर सकते हैं गुणा, क्योंकि थीटा का मान जीरो के बराबर नहीं है, थीटा का मान जीरो की ओर अग्रसर है, इसलिए इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। मैं इसको लिख भी देता हूँ कि ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि थीटा जो है वह जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हम ये काम कर सकते हैं। आइए इसको और अच्छे से लिखते हैं। तो मैं फिर से लिखूंगा इसको यहाँ से बराबर, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट थीटा का मान जीरो की ओर अग्रसर, इसे लिखेंगे हम साइन 2 थीटा और बटे में लिख देंगे 2 थीटा और पूरे की घातांक क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। उसके बाद गुणा, देखिए यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4
और यहाँ पर लिख देंगे थीटा का वर्ग। उसके बाद बटे में देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी हो जाएगा थीटा का वर्ग। उसके बाद 1 बटा, यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन 3 थीटा, बटे में फिर से लिख दूंगा 3 थीटा और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि थीटा के वर्ग से थीटा का वर्ग तो कट जाएगा क्योंकि थीटा का मान 0 के बराबर नहीं है। अब हम एक बात और समझेंगे, इसको भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि देखिए यदि यदि थीटा का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तब तब आप कह सकते हो कि 2 थीटा भी 0 की ओर अग्रसर होगा तथा 3 थीटा ये भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर ही अग्रसर होगा। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। इस आधार पर यहाँ पर अब हम मानक सीमा लगाएंगे। तो मानक सीमा की सहायता से देखिएगा आप, साइन 2 थीटा बटा 2 थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 का वर्ग और गुणा यहाँ पर आ जाएगा 4/9, फिर गुणा ये हो जाएगा 1 बटा और ये 1 का वर्ग हो जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर कितना होगा, 4/9 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आइए विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प हमारे पास ए है जिसमें 4/9 लिखा है, अर्थ ये हुआ कि यह हमारा सही विकल्प है। विकल्प बी, सी और डी इसके लिए गलत होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।